सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए और अपने चेलों के लिए, और अंत में देखेंगे सभी विश्वासियों के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आज का अध्याय है, ध्यान से देखिए। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार की सीरीज है, ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। तो ये जो इतनी अच्छी हमें जो ज्ञान की बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने को और पढ़ने को हमें मिल रही है, तो ये जरूरी बन जाता है कि हम इनको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें। सारे कामों को थोड़ी देर के लिए, अगले 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आनंद है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो फिर हमारा पूरा दिन है, अगले 48 घंटे बहुत ही आनंदमय रूप से बीतते हैं। और जो मसीह से प्यार करते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की पहली आयत, और इसका शीर्षक है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बड़े ही एक खुशी की बात है यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर से कहते हैं कि जिस काम को करने के लिए आपने मुझे पृथ्वी पर भेजा था वो काम मैंने सफलतापूर्वक कर दिया है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह है वो बताते हैं हमें कि किस प्रकार है वो जगत के आरंभ से ही पिता परमेश्वर के साथ है, और किस प्रकार से आनंद के साथ पिता और पुत्र है वो दोनों रहते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात की खुशी प्रकट करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर वो इस दुनिया में आया है, शारीरिक रूप से जो आया था, वो उद्देश्य प्रभु ने सफलतापूर्वक जो है पूरा कर दिया है। और आगे हम देखते हैं अपने चेलों के लिए, और आगे हम देख रहे हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन के पास आते हैं वो परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है कि अपने अमृत रूपी वचनों में से वो उन्हें पिलाएं, और वो पीते हैं और तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पिता ने चाहा। अब वे जान गए हैं कि जो तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। यह मनुष्य की गवाही यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने देते हैं, कहते हैं कि लोगों ने विश्वास किया है जैसा मैंने उनको बताया है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए हैं। और जो जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को पहचाने के लिए दिए गए थे। यीशु मसीह ने में सारे वचन है वो मनुष्य के सामने पहुंचा दिए हैं। ऐसा यीशु मसीह इस समय प्रार्थना करके अपने पिता परमेश्वर से कह रहे हैं, और उन्होंने उनको ग्रहण किया है। और अच्छी बात देखो कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कह रहे हैं कि जो वचन आपने दिया था कि मैं जाके लोगों को दूं, सुनाऊं, वो वचन मैंने लोगों को दिया और लोगों ने उस वचन को ग्रहण किया है। हमारी शिकायत नहीं कर रहे हैं परमेश्वर अपने पिता के सामने, बल्कि ये कह रहे हैं कि हाँ, हम सब पापी लोगों ने आपकी बात को माना है, जो ऊपर से पिता परमेश्वर ने यीशु को कही कि वो जाके हमसे कहें। कितनी बड़ी बात है। शिकायत नहीं करते पिता परमेश्वर से हमारी, बल्कि हमारी एक प्रकार से बड़ाई करते हैं कि हमने उस वचन को मान लिया है। और आगे हम देखते हैं, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। और ये भी कहते हैं कि सब लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया है, अर्थात बहुत सारे लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया है
कि मैं है वो तेरी ओर से भेजा गया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है, और ये पक्का विश्वास कर लिया है कि आपने ही मुझे इस दुनिया में भेजा है। 9वीं आयत में हम देख रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, ये जो मेरे चेले हैं, ये जो मेरे नाम को जानने वाले हैं, ये जो तुझसे प्यार करने वाले हैं, इन लोगों के लिए मैं तुझसे विनती करता हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। तो यहाँ पर इस समय यीशु मसीह कहते हैं, मैं पूरे संसार के लिए विनती नहीं करता, लेकिन जो लोग मेरे नाम का बपतिस्मा लेते हैं और मेरे नाम को जिन्होंने जान लिया है, उन्हीं लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे हैं और ये तेरे लोग हैं, ये तेरे चुने हुए हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा, और जो कुछ तेरा है वह सब कुछ मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि मैं अब शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो तेरे नाम से प्यार करते हैं, ये सदा यानी ये इस जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे पास अर्थात स्वर्ग में आता हूँ क्रूस की मृत्यु के द्वारा। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे समान हो जाए। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। मैंने उनकी चौकसी की है, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत से कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो काम करने के लिए आपने इस दुनिया में मुझे भेजा था वो मैंने पूरा कर दिया। जो वचन आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए दिए थे वो वचन मैं पहुंचा चुका हूँ, और इन लोगों में उन वचनों के द्वारा आनंद है वो हमेशा बना रहे। 15वीं आयत में कहते हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं, हे पिता परमेश्वर, आपसे मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि उन लोगों को जगत से उठा ले, बल्कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, उनसे बचा के उन लोगों को रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। लोगों को और हम लोगों को ये समझ रखना चाहिए कि जिस प्रकार यीशु मसीह संसार का नहीं था, स्वर्ग का है, इसीलिए इसी प्रकार हम भी थोड़े समय तक इस दुनिया के अंदर है, उसके बाद हम भी स्वर्ग में जाने वाले हैं। इस संसार के बाकी लोग जो बाकी धर्मों, बाकी जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके समान नहीं है, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात अपने वचन के द्वारा हम लोगों को, इन लोगों को है वो स्वतंत्र कर, पवित्र कर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। अभी जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही इन्हें भी उन्हें जगत में भेजा है। जिस प्रकार आपने मुझे जगत में भेजा, इसी प्रकार इन लोगों को भी आपने जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। और इस अध्याय के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, और यहाँ पर सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर से यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं वो हम देखें। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं कर 20वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मेरे चेले हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, बल्कि ये जो मेरे चेलों के द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए भी विनती करता हूं कि वे सब एक हो, जैसा हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। यहाँ पर बड़ी ही एक अच्छी बात कहते हैं कि जैसे पिता मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, इसी प्रकार से ये जो विश्वासी भाई हैं, ये जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो चेलों के द्वारा जो विश्वास करेंगे, ये भी हमें हमारे ही समान हो जाएं। और
जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, जिससे सारा संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, जो महिमा आपने मुझे दी है वही महिमा मैंने इन लोगों को भी दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम हैं। और ये प्रेम देखो परमेश्वर का, यीशु मसीह का, जो कहते हैं कि जैसा प्रेम आपने मुझसे किया वैसा ही प्रेम मैंने भी इन लोगों से किया है, कलीसिया के लोगों से किया, विश्वासी लोगों से किया है। और मैं चाहता हूं कि ये भी जिस प्रकार हम सब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही ये भी प्रेम के द्वारा कनेक्ट रहे। पिछले हम 2 अध्याय में देख रहे हैं प्रेम के बारे में कितनी सारी बातें हैं वो यीशु मसीह के द्वारा कही गई है और कितना वैल्यूबल है प्रेम वो बताया गया है। 23वें अध्याय हम देखते हैं, और मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया वैसा भी उनसे भी प्रेम रख। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पिता जैसे तू मुझसे प्यार करता है ना, इसी प्रकार से जो विश्वासी लोग हैं उनसे भी तू प्यार कर। हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जिसे तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यस, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो महिमा आपने मुझे दे रखी है उस महिमा को ये लोग हैं ये देखने को पाए, और वो महिमा आपने मुझे अभी नहीं दी बल्कि जगत का निर्माण करा गया उससे पहले ही आपने मुझे दी थी। तो इनसे भी ऐसा प्यार कर कि ये स्वर्ग में आए और उस महिमा को देखे जो कि आपने मेरी की है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु तूने मुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर संसार की शिकायत करते हुए कहते हैं कि संसार ने तो मेरी वैल्यू नहीं मानी, लेकिन ये जो विश्वासी लोग हैं, ये जो मेरे चेले हैं, इन्होंने इसकी वैल्यू जानी और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझ में था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, और इस 18वें अध्याय में देखेंगे यीशु का पकड़वाया जाना, हन्ना के समक्ष यीशु, पतरस का इनकार, महायाजक द्वारा यीशु से पूछताछ और पतरस का पुनः इनकार, और पिलातुस के सामने यीशु और मृत्यु दंड की आज्ञा। लेकिन ये सब अगले अध्याय में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको असीम शांति दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।